Viewers, amid Rahul Gandhi's ongoing voter Adhikar Yatra, the BJP has made a big charge against Rahul. The BJP had posted a video from Congress's rally where workers can be seen hurling abuses against Prime Minister Modi. The Bharatiya Janata Party has strongly condemned the language used by RJD and Congress. Remember, the BJP has condemned the derogatory language that was used against the Prime Minister. Take a listen to the reactions that have come in. आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, के ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं, और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा, पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हो। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए। Let me go across to my colleague Saket, who's joining us on the phone line with more on this. Saket, ये गाली गलौज पॉलिटिक्स जो हम देख रहे हैं, ये पूरा प्ले आउट हुआ उस वोटर अधिकार यात्रा में। नौशाद जो कांग्रेस नेता हैं, जिनके सपोर्टर्स ने गाली दी प्रधानमंत्री को, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, बट क्वेश्चन वही रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ऐसे गाली गलौज जो हुआ उस यात्रा में। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस नेता की है, उस पार्टी की है जिसका ये मंच था, जिसे लेकर ये पूरी जो यात्रा चल रही थी, और इस दौरान जो मंच बनाया गया था स्वागत के लिए, उस मंच से अगर कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो ये आधिकारिक होगा, भले वो पार्टी की तरफ से। आपके पास वापस आऊंगी। आई एम राइट नाउ व्यूअर्स जॉइंड बाय मिस्टर केसी त्यागी ऑफ द जेडीयू ऑन द फोन लाइन। मिस्टर त्यागी, योर रिस्पॉन्स, नौशाद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारे सपोर्टर्स ने कब माइक लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू किया। नहीं, हम तो 50-55 साल से एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की जेल में भी रहे तो भी इंदिरा जी के लिए हमने कभी को खराब बात नहीं की। हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो जवाहरलाल जी के बारे में उन्होंने कोई खराब बात नहीं की। जब जयप्रकाश जी पे लाठी चार्ज हुआ तब भी हम कभी नहीं कुछ बोले। ये तो नई संस्कृति के, नई तहजीब के लोग हैं जिनके लिए ना राजनीति सुचिता का मतलब है, ना सिद्धांत का है, ना कार्यक्रम है। ये तो सत्ता भोगने के लिए और राज करने के लिए आए थे, वरना देश के प्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में आप कह सकते हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, जिनको जनता ने जिता के भेजा है, आप ऐसे लुम्पन लोगों को मंच पे बैठाए हुए हो जो माँ की, बहन की गालियां दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जो वॉइस में साफ दिखाई दे रही हैं, और आयोजकों का ये कहना है कि हमें पता नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती है। और मैं मानता हूं ये नए पॉलिटिकल लोग हैं, नए पॉलिटिकल लैंग्वेज है, नए पॉलिटिकल ये मंच है, ये लुम्पन लोगों का जमघट है जो सत्ता की मलाई खाने के लिए इकट्ठे हुए।
मिस्टर त्यागी, आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, क्योंकि ये पूरी यात्रा जिसमें ये हुआ वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे? देखिए, यात्रा भी मुद्दों से भटकाने के लिए है। बिहार में 4-5 टर्म से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 1-2 बार वो आरजेडी की मदद से भी मुख्यमंत्री हुए। तो क्या आरजेडी ने उन दिनों वोटों की चोरी की थी? और वहां पे जो विकास कार्य हुए हैं, वहां पे जो रूल ऑफ लॉ कायम हुआ है, वहां पर जो महिलाओं को हिस्सेदारी मिली है, इस बार भी चुनाव में एक ही विजय जो है तय है। इसलिए जो डिस्कशन का, जो चुनाव का डिस्कोर्स ही लोग चेंज करना चाहते हैं कि अगर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतता है तो कह दिया जाए कि ये वोटों की चोरी है। कौन चुनाव ऐसा है जिसमें कुछ वोटों से गलतियां ना होती हों? यद्यपि मैं इस राय का हूं कि चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन उसको एक सूत्री प्रोग्राम मान करके आप सड़कों पर आंदोलन चलाओ। मैं जब राज्यसभा में था तो मेरे साथ तो MS गिल साहब थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जी, और वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे MP चुने गए। हमने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने चोरी की हो। जी, ठीक है। केसी त्यागी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी त्यागी of the JDU, ladies and gentlemen, saying that this is the new kind of politics that is now playing out in the state of Bihar, as Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, remember, lead this yatra where abuses were hurled at the Prime Minister of this country. Listen into more BJP reactions that have come in. बिहार में राहुल गांधी की रैली में, राहुल गांधी तेजस्वी जी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनके परिवार, उनकी माता जी को लेकर बहुत गंदे अपशब्द बोले गए। पर यह हैरानी की बात नहीं है। ये दोनों परिवारवाद के नवाबजादे हैं और इनको लगता है कि इनका परिवार तंत्र देश के लोकतंत्र, संविधान तंत्र, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। राहुल गांधी ने तो स्वयं जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की है, जो उनसे उम्र में भी, पद में भी, कद में भी बड़े हैं, ये दिखाता है कि ये राहुल गांधी की नीति है। द्रौपदी मुर्मू जी को पुअर ओल्ड लेडी, कोविंद जी को कोविड, मुर्मू जी को मुर्मा, इस प्रकार की अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणियां की है। ये इनका चरित्र DNA है। All right, that was, of course, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla hitting out at the Congress. Meanwhile, let's also tell you how the BJP IT cell head, Amit Malviya, has posted on social media platform X. He says, पहले कांग्रेस ने साफ इनकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी को उनके मंच से गाली दी गई, लेकिन अब दरभंगा की रैली आयोजित करने वाले कांग्रेस नेता ने स्वयं स्वीकार किया है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का अपमान किया गया है. Of course, Amit Malviya hitting out at the kind of abuses that were hurled at this particular Darbhanga rally. We have been getting you more details of this. He also goes on to say that Congress leader Mohammad Naushad has apologized for the abuses in his rally, but people like Naushad take inspiration from Rahul Gandhi, and when the tongue of a leader is dirty and vulgar, what else can be expected from his henchmen? So hitting out at Rahul Gandhi with the kind of abuses that were hurled against Prime Minister Narendra Modi, despite the fact, of course, remember that Naushad, the leader whose supporters had hurled abuses at the Prime Minister, he has apologized, yet the BJP says that this is a mentality that is reflected about Rahul Gandhi and the Congress party. Take a listen to the reaction that has come in from Congress leader Udit Raj as well. That's absolutely false. There is no truth in it. And Rahul ji is the most graceful leader, gentle leader, not like Mr. Modi calling someone price of girlfriend, stop calling someone Jersey guy, calling someone that buffalo will be taken away, and all those things. Such things had never been told by Rahul ji, even Tejasvi also, because I have been watching it. But they are free to deduce the conclusion, and of course they create narrative and false narrative, and they run it.
And this is a false narrative they are trying to build up because they are biting the dust there in Bihar. So remember, while all of these political reactions are coming in and the war of words between BJP and the Congress intensifies, let's get you what exactly had happened at that Darbhanga rally where abuses were hurled at Prime Minister Narendra Modi. All right, so that was that particular rally, remember, where supporters of Congress leader Naushad had hurled abuses. Naushad, of course, has apologized, but the question remains that under whose watch was all of this playing out in the state of Bihar during the Voter Adhikar Yatra. Also the fact that, this was a rally that was being carried out against the BJP, against the center, yet there were supporters who took on the mic and hurled abuses at the Prime Minister of the country. That is being, of course, questioned by the BJP as well. But remember, this entire war of words is now intensifying as the Bharatiya Janata Party is accusing the Congress of having this kind of a mentality where they are insulting the Prime Minister of the country, the Prime Minister's chair, with supporters of the Congress leader Naushad hurling these abuses. Let's quickly listen in to the reaction that has come in from Congress's Supriya Shrinet. मुख्यमंत्री को हैकल करता है, हमें उनसे भाषा की मर्यादा पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री नफरत फैलाता है अपने भाषणों से, वो पहले अपने भाषण सुधारे। और प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं बराक ओबामा से भी उनके तू तड़ाक के रिश्ते थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। All right, so that, of course, was Congress reaction that has been coming in. We'll keep getting you details of this, but let's also shift our focus to the big breaking update that came in